शौकत जी, सबसे पहले तो ये बताइए, इस वक्त पार्टी के अंदर इस वक्त फीलिंग क्या है? पार्टी जो वर्कर है, जो पार्टी का जो लीडर है, वो इस वक्त जो है वो क्या सोच रहा है, और क्यों ये अदम एतमाद की बातें हैं पार्टी की टॉप लीडरशिप के ऊपर? पार्टी की टॉप लीडरशिप के ऊपर पार्टी की टॉप लीडरशिप के ऊपर बहुत शुक्रिया रहमान भाई। देखें, मैं कहता हूँ कामयाब तरीन रैली। शौकत यूसुफ साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। मैं कोशिश कर रहे हैं कि उनसे जो है वो फिर से राब्ता हो। बहरहाल तहरीक इंसाफ के अंदर ये इख्तलाफात की खबरें हैं और इख्तलाफात के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर मुसलसल सवालात और आवाज़ें भी उठ रही हैं, और गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो तहरीक इंसाफ का इजलास हुआ था, इसमें इख्तलाफात की बहुत सारी बातें सामने आई थी। शौकत यूसुफ साहब फिर से आ गए साथ। जी शौकत भाई, आप अपनी बात जारी रखिए। सवाल तो आपने सुन ही लिया था। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे कामयाब तरीन रैली थी और एहतजाज था, और बड़ी तादाद में वर्कर निकले थे। और हम देखे सियासी स्ट्रगल कर रहे थे, हमने अपने मुतालबात रखे थे गवर्नमेंट के सामने, और वो मुतालबात करते करते हम डी चौक इस्लामाबाद पहुंचे, और कुछ लोग हमारे डी चौक पे भी चले गए। और डी चौक पे जाने के बाद जिस तरह हुकूमत ने जो रियासती ताकत है उसका इस्तेमाल किया, और फिर उस पर शादियाने बजाए कि जी देखो हमने कैसे सफाया कर दिया। तो ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन है कि कितना मतलब इतना जुल्म तो मेरे ख्याल से किसी दौर में भी सियासी वर्करों पे नहीं हुआ जो इन्होंने किया। बाकी जो हमारा रह गया, देखिए काफी बात पुरानी हो गई कि हमारी जो काम पॉलिसी काम करते हैं, आज हुकूमत के मुद्दे जो है जी शौकत भाई, मेरा ख्याल है आपकी ऑडियो जो है वो आना बंद हो गई है, हम सुन नहीं पा रहे। मेरा ख्याल है ये कुछ आपके एंड से मसला है। जी अच्छा शौकत भाई, मैं अपनी अपनी टीम से कहता हूं कि आपको जो है वो हम अगर ऑडियो पर जो है वो ले लें, अगर हम फोन के ऊपर जो है वो आपको जो है वो कोशिश कर लेंगे हमारा राब्ता हो जाए, ताकि आपको सही तरह से हम सुन लें कि आपका मौकफ जो है वो क्या है। अब थोड़ी देर में मेरा ख्याल है शौकत यूसुफ साहब को अभी टीम जो है वो दोबारा से जो है वो कांटेक्ट करती है। तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात के हवाले से मैं उनसे पूछ रहा था, और डी चौक जाने का जो फैसला है, अब ये दो तीन बड़ी जो है वो मुतनाज़ चीज़ें हैं। एक तो ये कि पार्टी की जो लीडरशिप है उसके हवाले से सवालात पूछे गए हैं, फिर जो डी चौक जाने का जो फैसला है उस हवाले से अभी तक बहुत सारी क्या सराहियां हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पार्टी के अंदर से लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या वजह है कि डी चौक जाने का जो फैसला था वो किसका था। जी शौकत भाई, जरा अपनी बात जारी रखिए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये अगर हुकूमत का ख्याल है और इतनी रऊनत दिखा रही है वो लोगों को मार के और इस तरह रियासती ताकत इस्तेमाल करने के बाद उनके वज़रा की जो है ना वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमने खत्म कर दिया, बस अभी ये नहीं आ सकेंगे। तो ये हम सबका पाकिस्तान है यार, ये आप कौन से कल्चर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? आज आपके पास रियासती ताकत है, कल हमारे पास होगी, कल आप अपोजिशन में होंगे, आप हुकूमत में होंगे। तो ये क्या, ये जो कल्चर आप इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने, क्या ये इससे जमहूरियत कायम रह सकेगी मुल्क में? तो बहुत ही अफसोसनाक है कि हुकूमत ने जो दावा बोला, जिस अंदाज से सियासी वर्करों को उस पर उन पर जुल्म जबर किया, उसकी तो मैं शरीय अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर हमारी भी हिकमत अमली दुरुस्त होती तो हम आज जो है ना विनिंग स्टैंड पे खड़े होते। और उसमें थोड़ी सी हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन इंसान गलतियों से सीखता है। ये हमारी सियासी स्ट्रगल थी, और इंशाल्लाह सियासी स्ट्रगल हम जारी रखेंगे। जो हमसे गलतियां हुई है, कोताहियां हुई है, उनको हम कोशिश करेंगे कि उसको दूर करें और अपने वर्करों पे दोबारा हौसला आए। और इंशाल्लाह जब भी इमरान खान कॉल देंगे ये सारे वर्कर दोबारा निकलेंगे। अच्छा, लेकिन मुझे मालूम है पीटीआई ने इससे पहले भी बहुत सारी कॉल्स दी हैं, और जरूरी बहुत सारे ऐसे लम्हे थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने जो है वो नाकाम हुए, लेकिन उसके बाद फिर एहतजाज की कॉल दी। अभी ये जो एहतजाज है, इसके बाद सबसे जो ज्यादा सवालात हो रहे हैं वो वर्कर्स के, और सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं एक बहस जो है वो चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के दरमियान, वो यही है कि क्या इस एहतजाज की लीडरशिप के साथ जो है वो कोई मसला था? देखिए रहमान भाई, बात यह है ना कि अब तनकीद जो होनी थी वो तो हो गई।
अब आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि गलतियां हुई है, जो लीडरशिप ये बर वक्त फैसले नहीं कर पाई, जो इमरान खान ने हिदायत की थी उस पर अमल नहीं कराया, और ये और खुद जो है ज्यादातर जो मेन लीडरशिप थी वो सीन से गायब रही। तो अब ये एक दूसरे पे लान तान करना या अच्छा। वो करना, वो तो एक अलग बहस है, वो तो पार्टी के अंदरूनी मामला है। हमने निशानदेही कर दी, हो सकता है कि ये जो मरकजी लीडरशिप है आपस में बैठ के ये मामला हल करे। अच्छा। लेकिन देखिए, जो हुकूमत की तरफ से जो रवैया अपनाया जा रहा है कि ये दहशतगर्द हैं, कभी कहते हैं गवर्नर राज लगा रहे हैं, कभी कहते हैं कि, तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल से इससे इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा। इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ये मुल्क ऑलरेडी बहुत मुश्किल में है। आप कहते हैं कि जी मुल्क तरक्की की राह पे गामजन हुआ है, तो कौन सी तरक्की है, जरा हमें भी बता देना। अच्छा। कौन सी तरक्की है? हमें तो कोई कहीं तरक्की नजर नहीं आ रही। अच्छा, मैं शौकत भाई जरा ये गवर्नर राज और पार्टी पर पाबंदी वाला जो मामला है इस पर बाद में आता हूँ, ये दोनों इश्यूज आपके साथ डिस्कस करने। लेकिन ये पार्टी के लिए एक चैलेंज है जो शायद इस एहतजाज में नहीं लेकिन वो हर एहतजाज में था, वो था पंजाब से लोगों के निकलने का। आपके एमएनए एमपीएस जो है वो शादियों के फंक्शंस में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इन एहतजाजों में क्यों नहीं नजर आते? खासतौर पर ये फैसलाबाद और गुजरांवाला और ये जनूबी पंजाब वाले। देखिए, पंजाब में तो आपको पता है पूरी मार्शल नाफिज है। वो तो जिस तरीके से फस्तायत वहाँ कायम है, और जो वो तो कोई यानी एक पॉलिटिकल वर्कर जो है उसको कोई गोलियों की और इसकी कोई ट्रेनिंग तो नहीं मिलती है ना, कि तुम जाके तो इस तरह आपने लड़ाई करनी है और इस तरह आपने, तो हमने ना ही हम रियासती इदारों के साथ लड़ना चाहते हैं। एक पुरअमन एहतजाज की काल थी और पुरअमन ही रहना था, लेकिन हमारी जो हर कॉल जो है वो पुरअमन रही, लेकिन हुकूमत ने उसको नहीं छोड़ा। अच्छा। हर बार उन्होंने कोशिश की कि आंसू गैस के शेल फेंके, लोगों को गिरफ्तार करें और लाठी चार्ज करें। लेकिन देखें, अगर ये समझते हैं कि लोग डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, तो कितने उनको टॉर्चर किया गया, लेकिन लोग मजीद इजाफा हो रहा है क्योंकि ये नालायक है। इन्होंने कोई डिलीवर नहीं कर सके हैं, महंगाई कम नहीं कर सके हैं, लोग भी परेशान है। ऊपर से इनके जो नखरे देखे, कभी कहते हैं गवर्नर राज, भाई कैसे गवर्नर राज लगाओगे आप? खैबर पुख्तनख्वा के अवाम का मैंडेट जबरदस्ती छीनना चाहते हो। पहले ही आपने 17 सीटों पे हुकूमत बनाई है, पहले ही आप हमारा मैंडेट चोरी कर चुके हो। लेकिन ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल से लोगों को मजबूर ना किया जाए। ये पुरअमन सियासी कल्चर तहरीक इंसाफ क्या करेगी शौकत यूसुफजई साहब अगर गवर्नर राज लग जाता है सूबे में? जी, मैंने कहा अगर गवर्नर राज लगाने का हुकूमत फैसला कर लेती है तो तहरीक इंसाफ फिर क्या करेगी? देखिए ये तो फिर अनारकी शुरू हो जाएगी ना। आप जब लोगों का मैंडेट जबरदस्ती छीनेंगे तो ये कोई वो तो नहीं है ना, लोगों ने कोई चूड़ियां तो नहीं पहनी है ना यहाँ पे। आप खामखा पंगा ले रहे हैं। अच्छा। तो ले लें, आपकी मर्जी है। हमारे पास अदालतों का रास्ता भी खुला है, ठीक। हमारे पास जो पॉलिटिकल एहतजाज है उसका रास्ता भी खुला है। अच्छा। हम सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और अगर पार्टी को बैन कर दिया जाता है फिर? भाई किस बात पे बैन करेंगे? ऑलरेडी इन्होंने हमसे निशान छीना, सब कुछ किया, उसके बावजूद भी देखा कि लोगों ने वोट दिया है। ये कुछ भी कर ले, ये बैन भी कर ले, तो अगला जो भी इमरान खान जो भी नाम रखेगा वही पार्टी होगी और वही लोग उसमें शामिल होंगे। तो ये इनका खामख्याली है कि शायद जो है ना ये समझते हैं कि हम बैन लगा देंगे तो तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी। तो तहरीक इंसाफ को तो पहले आप खत्म कर नहीं सकते हैं, आप बैन लगा नहीं सकते हैं। अगर लगा भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई और नाम रख लेगा इमरान खान। अच्छा। और वो लोग सारे उधर पहले से भी ज्यादा जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये अपनी सियासी कबर खोद देंगे। अच्छा। इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, पहले भी PMLN की सियासत खत्म हो गई है, अभी इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। अच्छा। इनको पता है क्या, जैसे इलेक्शन होंगे इमरान खान आएगा। क्योंकि जाली मुकदमात मुकदमात लेट हो रहे हैं, लेकिन जब भी इनका ट्रायल होगा इंशाल्लाह बरी होंगे। अच्छा। तो ये अपने आप से खौफजदा है कि हमारा क्या बनेगा। ठीक है। तो उस खौफजदा होने की वजह से ये जो हरकतें कर रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, दबाव में आकर
गलत फैसले करे, उससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बात कर रहे थे पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ इस ब्रेक के बाद।